फ्रेंड्स, एलोवेरा और चाय पत्ती दो ऐसी चीज़ें हैं जिनका यदि सही तरीके से पौधों पर इस्तेमाल किया जाए तो पौधे को बिना नुकसान पहुंचाए तेज़ गर्मी में भी हरा भरा रख सकते हैं और उससे ढेरों फूल और अच्छी ग्रोथ को पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ही होममेड ऑर्गेनिक पावरफुल फर्टिलाइज़र जो कि 3 चीज़ों को मिलाकर बनाया हुआ है और मई जून की तपती गर्मी में प्लांट की मिट्टी को ठंडक देने का काम करेगा। साथ ही यदि पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, फूलों का आकार बहुत छोटा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधे ने ग्रोथ रोक दी है, पौधा एकदम सूखता जा रहा है, तो ये सारी समस्याएं बहुत ही आसानी से खत्म होने वाली हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, आपको इसका सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। मोगरा जैसे पौधे में यदि समस्या है, प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, तो फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आपका पौधा फिर से नई ग्रोथ से और ढेरों फूलों से भर जाएगा। आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं, इसमें कई बार पूरी तरह से फ्लावरिंग हो चुकी है और लगातार इसमें कलियां बन रही हैं। देखिए, क्योंकि मोगरा के पौधे में हमेशा नई ग्रोथ पर ही फ्लावरिंग होती है, इसलिए ऐसे फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी है जिससे कि पौधे को ठंडक मिले और प्लांट में नई ग्रोथ भी हो। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, मिट्टी में नमी बनाकर रखेगा, साथ ही पौधे में ग्रोथ बढ़ाने में और फूल लाने में मदद करेगा। फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले आप जिस भी पौधे में इसका उपयोग कर रहे हैं तो सूखे हुए फूलों को और कटी फटी पत्तियाँ और ख़राब होती हुई टहनियों को आपको हटा लेना है, तभी पौधे पर फर्टिलाइज़र का फ़ायदा तेज़ी से देखने को मिलता है। दूसरा काम, आपको इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। तीसरी जो बात ध्यान रखनी है वो है फर्टिलाइज़र का जब भी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत तेज़ धूप में आपको अपने प्लांट पर इसका उपयोग नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाना। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको एलोवेरा की अच्छे जेल वाली लीफ को तोड़ लेना है। बहुत ही आसानी से हमारे घर में ही ये हमें उपलब्ध हो जाती है और पानी से अच्छी तरह से धो लेना है। पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। 5 से 6 पौधों के लिए मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ, उसी हिसाब से मैं इसकी मात्रा बताऊँगी। तो इन लीफ को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। कुछ इस तरह से लंबाई में काटते हुए आपको छोटे छोटे टुकड़े करना है जिससे कि पूरा जेल अच्छी तरह से पानी में मिल सके। अब आपको प्लास्टिक का एक खाली बर्तन ले लेना है और उसमें लगभग 1 मुट्ठी ये एलोवेरा के कटे हुए टुकड़े डाल देने हैं। एलोवेरा में लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। हम सभी जानते हैं रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। यदि पौधे की ग्रोथ बिल्कुल से रुक गई है तो आप इस फर्टिलाइज़र को डालें। पौधे की जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होंगी और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएगा। एलोवेरा का फर्टिलाइज़र यूज़ करने का एक बड़ा फ़ायदा यह भी है कि मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ होंगी तो वह भी दूर करेगा। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। दूसरी चीज़ हमें यूज़ करनी है चाय पत्ती। इसको यूज़ करने का फ़ायदा है, प्लांट की मिट्टी एसिडिक हो जाती है। एसिडिक सॉइल में आपके सभी पौधे, गुलाब, गुड़हल, मोगरा, जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। इसके साथ ही इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है। 1 छोटा चम्मच मैंने फ्रेश चाय पत्ती का ले लिया है। यदि आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद ही उसका यूज़ करें। यदि यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 2 छोटा चम्मच चाय पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। पौधे के लिए एक संपूर्ण खाद माना जाता है, सभी तरह के न्यूट्रिएंट से भरपूर है और प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काम में आता है। तो लगभग 2 मुट्ठी हमें ये वर्मी कंपोस्ट ले लेना है और इसमें ही डाल देना है। लगभग 1 लीटर हमें इसमें पानी डाल देना है और फ्रेंड्स ढककर रखना है हमें सेमी शेड एरिया में 24 घंटे के लिए। गर्मियों के दिन है, आपको ज़्यादा दिन इसे नहीं रखना है, सिर्फ 24 घंटे में ही ये फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो 24 घंटे पहले मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनने के लिए रखा था। कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। अब हमें इसका यूज़ करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। तो एलोवेरा के टुकड़े अच्छी तरह से गल गए हैं, पानी का पूरी तरह से कलर चेंज हो गया है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और छान लेना है। इसे हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, पहले डाइल्यूट करना होगा। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र को
डालने से पहले उसे डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा डालने से ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, तो इसमें सादा पानी मिलाना बहुत ज़रूरी है। छानने के बाद ये बचा हुआ जो हिस्सा है इसको आपको फेंकना नहीं है, आप कंपोस्ट में यूज़ करें, सुखाकर प्लांट की मिट्टी में भी मिला सकते हैं। जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उसका 3 से 4 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। फ्रेंड्स, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। थोड़ा और सादा पानी मिलाकर स्प्रे बॉटल में भर के सभी पौधों की पत्तियों पर सुबह या शाम के समय ठंडक में आप स्प्रे करें। पत्तियों पर चमक आएगी और किसी तरह का इंसेक्ट फंगस होगा तो वह भी दूर होगा। अब आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। बड़ा पॉट है आप 200 से 250 ml डालें, छोटा है तो 100 से 150 ml इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में आपको इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अभी बढ़ती हुई गर्मियों में पौधे को हरा भरा रखने के लिए इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़रूर करें। थैंक यू।